पंजाब नेशनल बैंक ने 11,500 करोड़ की वसूली के लिए आरोपी हीरा व्यापारी नीरव मोदी को ऑफर दिया है। पीएनबी का कहना है कि अगर नीरव के पास बकाया लौटाने का कोई ठोस प्लान है तो जवाब दे। वहीं एबीपी न्यूज ने कानून के जानकारों से बात की तो ये मालूम पड़ा कि पीएनबी को पैसे वापस मिलने बेहद मुश्किल हैं। क्या पीएनबी को 11,500 करोड़ रुपए वापस मिलेंगे? पैसे लौटाने में नीरव मोदी की आनाकानी वाली चिट्ठी के बाद पीएनबी ने उसे जवाब भेजा है। इसमें उसने कहा है कि जो बैंक गारंटी नीरव को जारी की गई वो गैर कानूनी थी। कानून के मुताबिक ही जांच एजेंसियों को जानकारी दी गई और अगर नीरव के पास बकाया चुकाने की कोई ठोस योजना है तो जवाब दे। यानी पंजाब नेशनल बैंक ने नीरव मोदी को बकाया चुकाने का एक और मौका दे दिया है। अब नीरव मोदी क्या कहेंगे ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कानून के जानकारों का कहना है कि 11,500 करोड़ रुपए की रकम फिलहाल वापस मिलती नहीं दिख रही। नीरव और मेहुल के ठिकानों पर सीबीआई और ईडी के ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं। दोनों से जुड़ी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। अब तक करीब 6,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है, लेकिन पीएनबी को इसमें से अभी 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। क्यों, ये आपको समझाते हैं। कानून के जानकारों के मुताबिक जब तक केस चलता रहेगा संपत्तियों को बेचा नहीं जा सकता। केस कितना लंबा चलेगा इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। कुछ भी गिरवी रखकर लोन नहीं लिया, इसलिए बैंक के पास वसूली के लिए कुछ भी नहीं है। एसेट्स जो है वो बैंक के पास हाइपोथिकेटेड नहीं है, मोर्गेज नहीं है, तो ये बैंक के पास डायरेक्टली उनके उसमें नहीं है, सिक्योरिटी में नहीं है। ये पैसे जो हैं, ये एसेट्स जो है वो ईडी और सीबीआई जब्त कर रही है। पंजाब नेशनल बैंक की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही। पहली तो ये कि दूसरे बैंकों की देनदारियां उन्हें हर हालत में चुकानी होगी। दूसरी बात ये कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर आरोप साबित करना आसान नहीं होगा। नीरव और मेहुल से ज्यादा मजबूत मामला बैंक अधिकारियों के खिलाफ बनता है, क्योंकि बैंक अधिकारियों ने कानून तोड़कर मोदी और चौकसी की मदद की। अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं है जहां कहा जा सके कि मोदी और चौकसी डिफॉल्टर हैं और उनकी देनदारी बनती है। कानून के जानकारों के मुताबिक अगर दोनों दोषी साबित भी हो गए तब भी बैंक को पैसे मिलने मुश्किल हैं। सैकड़ों विटनेसेस होंगे, करीब 30, 40, 50 एक्यूज निकलेंगे, तो उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग चलेगी वो कितनी जल्दी कंक्लूड होगी। हमारे यहाँ जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो अगले 8-10 साल तक तो मुझे इसमें डिसीजन होते नहीं दिखता है। निपुण सहगल के साथ शिशिर सिन्हा की रिपोर्ट। अगर कानून की जानकारों की माने तो सवाल ये उठता है कि क्या ये पैसा डूबा हुआ समझे, क्या ये पैसा डूब गया है? इस बीच घोटाले के बाद पीएनबी में हड़कंप मचा हुआ है। खबर ये आ रही है कि बैंक ने सैकड़ों की तादाद में अपने कर्मचारियों का तबादला कर दिया है। पंजाब नेशनल बैंक ने 1415 यानी कि 1,415 कर्मचारियों का ट्रांसफर कर दिया है। इन तबादलों में 721 अधिकारियों के तबादले भी शामिल हैं। ये ट्रांसफर 19 फरवरी से शुरू किए गए हैं और पीएनबी इन तबादलों को नियमित प्रक्रिया फिलहाल बता रहा है। इससे पहले 18,000 कर्मचारियों की ट्रांसफर की खबर भी आई थी। बैंक ने 18,000 कर्मचारियों की ट्रांसफर की खबर का खंडन किया है।